हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अनुच्छेद 21 क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से थोड़ा और अनुरोध करते हैं कि आप लोग जब भी वीडियो को देखें तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान हो। और जब तक दोस्तों आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा ना, आप कहीं भी बात करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए या आप एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों, आप इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो में आप ऐसा नहीं कि आप कहीं पर नहीं बैठकर देख सकते। आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ, छोटे बड़े के साथ आप बैठकर देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं होती हैं जो कि अमानवीय हो, अच्छे ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हमें आशा है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, इसमें दो शब्द आए हैं, एक है प्राण, दूसरा है दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों, हम पहले समझ लेते हैं कि प्राण क्या होता है और दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है। तो दोस्तों, प्राण का मतलब ये होता है कि जिस चीजों से इंसान जिंदा रहता है, जिन जिन आवश्यकताओं से इंसान जिंदा रहता है, जिन जिन चीजों से इंसान जिंदा रहता है, जिनकी पूर्ति ना होने पे इंसान मर जाएगा, वो क्या है? उसके लिए प्राण है। क्या है? प्राण है। जैसे अगर इंसान को हवा ना मिले, क्या ना मिले? हवा, वायु मिलना चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए। और कैसा वायु मिलना चाहिए? शुद्ध वायु मिलना चाहिए। कैसा? शुद्ध वायु। क्योंकि किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ वायु की जरूरत नहीं है, शुद्ध वायु की जरूरत है, नहीं तो वो बीमार होकर मर जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति या जरूरत होती है, उसी को उसका प्राण कहा जाता है। जैसे शुद्ध वायु हो गया, शुद्ध जल हो गया, शुद्ध भोजन हो गया, शुद्ध वातावरण हो गया। अगर ये सब चीजें उसको नहीं मिलता है तो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो उसी को क्या कहा जाता है? कि प्राण कहा जाता है। शरीर को जिंदा रखने के लिए इंसान के अंदर कहा जाता है कि मर गया, उसका प्राण निकल गया। तो वही होता है प्राण। प्राण वही होता है कि जिसके ना रहने पे इंसान मृत्यु हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि आपके प्राण, हमारा संविधान अनुच्छेद 21 आपकी प्राण की रक्षा करता है। क्या करता है? आपके प्राण की रक्षा करता है। इसमें कोई मंत्र नहीं है कि आप उसको जाप करोगे तो आपका प्राण सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें वो नियम है, इसमें कानून है, इसमें वो पावर है जो आपको स्वस्थ रखेगा। इसमें वो कानून है, वो नियम है, वो पावर है जो आपको स्वस्थ रखेगा। आपके स्वास्थ्य पे असर नहीं आने देगा। लेकिन कब नहीं आने देगा? जब आप अनुच्छेद 21 को जानोगे। अगर आप अनुच्छेद 21 को नहीं जानोगे, आप बीमार रहोगे, आपका परिवार बीमार रहेगा, आपका समाज बीमार रहेगा। लेकिन जब आप जानोगे कि अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, पूरा परिवार, पूरा समाज, आप स्वयं स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। लेकिन मस्त का चैप्टर आगे है, अभी आप स्वस्थ रहो तब मस्त रहो। तो कह रहा है कि आपको शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण, शुद्ध भोजन, शुद्ध जीविका आपके पास होना चाहिए। ये सब चीजें अगर, शुद्ध सूर्य की रोशनी, ये सब अगर आपको नहीं मिलता है, आप जिंदा ही नहीं रहोगे, आप मृत हो जाओगे। चाहे अचानक में मर जाओ, बीमार होके मर जाओ। मतलब ये सब चीजें आपको जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती हैं। तो
अब मान लिया जाए आपको गंदा जल पिलाया जाए, आपको अशुद्ध हवा दिया जाए, अशुद्ध हवा रहे, जहां वातावरण अच्छा ना हो, तो आप बीमार पड़ जाओगे कुछ दिन में। तो वही कह रहा है कि प्राण की स्वतंत्रता है और आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण। लेकिन आप गरिमापूर्ण जीवन तभी जी पाओगे ना जब आपको ये सब चीजें शुद्ध मिलेंगी, गरिमापूर्ण मिलेंगी। आपकी प्रतिष्ठा को सम्मान नहीं पहुंचेगा तभी। तो कह रहा है कि ये हो गया प्राण कि जो जिन चीजों की जरूरत होती है, जिनसे हम जिंदा रहते हैं, उनकी पूर्ति हमें अच्छी तरीके से अच्छे रूप में मिल जाए आवश्यकता के अनुसार, वही हमारे लिए प्राण है। अब दूसरा है, इसमें एक शब्द है दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकारी। तो दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप तो स्वस्थ हो गए, अब आपकी बारी आ गई मस्त रहने की। आप कैसे मस्त रहोगे, वही है दैहिक स्वतंत्रता। स्वस्थ के साथ मस्त रहना ही हमारी दैहिक स्वतंत्रता है। अगर हम मस्त नहीं रहते हैं तो दैहिक स्वतंत्रता कहां। जब अब मान लिया जाए कि आपको स्वस्थ कर दिया रहने का अधिकार है, लेकिन आप स्वस्थ कैसे रहेंगे उसके लिए आपको हॉस्पिटल की जरूरत है। तो हॉस्पिटल क्या हो गया, आपकी दैहिक स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक तत्व हो गया, एक आवश्यक अंग हो गया। हॉस्पिटल आपके लिए क्या हो गया, एक आवश्यक तत्व हो गया, एक आवश्यक अंग हो गया। आपको आपका प्राण सुरक्षित कर दिया गया, आपको शुद्ध हवा देके, शुद्ध पानी देके, शुद्ध वातावरण देके, शुद्ध भोजन देके, लेकिन आप उसको कैसे मेंटेन रखोगे, जब आपके पास एक घर होगा उसमें रहने के लिए। ये आपकी बॉडी शुद्ध है, स्वस्थ है, लेकिन उस बॉडी को रखने के लिए आपको एक घर की जरूरत होगी। तो वो आपका क्या हो गया, दैहिक स्वतंत्रता का एक अंग हो गया। क्या है, एक अंग हो गया, एक तत्व हो गया। ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता का अंग हो गया। तो यही होता है दैहिक स्वतंत्रता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, अभी सामने सब आने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, देखते रहिए वीडियो को अंत तक। बोल रहा है अब इसमें कि किसी व्यक्ति को, क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित, जो हमारी विधि है, जो हमारी विधियां है ना, हमको जो न्यायालय में दंड दिया जाता है, हमारे संविधान और हमारी और जो अन्य विधियां हैं, उन्हीं के अनुसार हमको दंडित किया जाता है। तो कह रहा अगर वो विधि आपको दंडित करती है तब तो अलग चीज है, तब तो आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दोनों छीन लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको आपकी विधि नहीं आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, तो कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो आपको आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दे। कोई नहीं पैदा हुआ है, कोई नहीं आपको कर सकता। अगर कर सकती है तो सिर्फ हमारी विधियां ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। मान लिया जाए आप किसी का मर्डर कर देते हो तो तय है आपको भी फांसी हो जाएगी। तो आपके प्राण भी गए, दैहिक स्वतंत्रता भी है। तो वही चीज है कि अगर आपको आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कोई वंचित कर सकता है तो वो है आपकी विधि और कोई नहीं। इसमें कह रहा है
कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिक तथा विदेशी दोनों पर लागू है। मतलब जो भारत में नागरिक, जिसको यहाँ की नागरिकता मिली है, उनपे भी अनुच्छेद 21 लागू है। और जो विदेशी हैं, हमारे यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हैं, जिनको हमारे देश की नागरिकता नहीं प्राप्त है, लेकिन वो यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए रह रहे हैं, उन लोगों को भी, उन लोगों पर भी अनुच्छेद 21 लागू है। यही कह रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें बोला गया है कि प्राण का अधिकार। तो दोस्तों, प्राण का अधिकार हमने आपको पहले ही बताया कि प्राण वही होता है जो कि एक बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, एक शरीर को मेंटेन रखने के लिए, एक शरीर को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जिन जिन आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, वो क्या है? उस बॉडी के लिए प्राण, उस बॉडी के लिए प्राण है। अगर उन तत्वों को ना दिया जाए, उन तत्वों को अशुद्ध रूप में दिया जाए, कम खुराक के रूप में दिया जाए, इंसान मर जाएगा, उसके प्राण छीन लिए जाएंगे। लेकिन उस प्राण को छीनने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त है। उस प्राण को छीनने का अधिकार आपको स्वयं नहीं प्राप्त है कि आप अपने उस प्राण को छीन ले। उसको सिर्फ अधिकार प्राप्त है जो हमारी विधि है, उसको प्राप्त है। अगर आप अनलीगल कार्य करोगे, विधि के जाल में फंसोगे, तो आपको आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा कोई इंसान आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आपको वंचित नहीं कर सकता है। इसका कहने का मतलब यही है। तो कह रहा कि प्राण का अधिकार, प्राण के अधिकार का अर्थ है मानव की गरिमा। क्या है? मानव की गरिमा। गरिमा का मतलब होता है कि आपका जो मान सम्मान है कभी घटने ना पाए, आपका मान सम्मान कभी घटने ना पाए, तथा उसकी जो प्रतिष्ठा है समाज में, जो उसकी एक इज्जत है, प्रतिष्ठा का मतलब उसकी जो इज्जत है, उसके अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। मतलब वो उसके अनुसार जीवन जी, ऐसा नहीं है कि दूसरे के अनुसार वो जीवन जी। कोई कह दिया कि पानी पियो और कोई कह दिया ना पियो, तो जब किसी का आदेश लेना पड़े, आपको जरूरत है प्यास की, आप तुरंत पानी पी लीजिए, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन और वो भी शुद्ध पानी पीजिए। ये नहीं कि कोई बोला कि नहीं कचड़े का पानी तुम पियो, तो कचड़े का पानी नहीं पीने का। जो तुम्हें शुद्ध पानी पीने का आपका संविधान ने अधिकार दिया है, तो आप शुद्ध पानी पीजिए। किसी से पूछने का नहीं कि किस नल का पानी पिए। आपको जो भी नल दिखाई दे, आपका इच्छा करता है, तो आप उन नल से पानी पी लीजिए। ऐसा कुछ नहीं। आपको किसी से नहीं पूछना है कि हमको आज क्या खाना है। आपका जो इच्छा है आप बनाइए, खाइए, अपने हिसाब से आप भोजन करिए। इसमें किसी से कोई पूछना नहीं है। तो वही कह रहा है कि प्राण का अधिकार का अर्थ है मानव की गरिमा, जिससे आपकी गरिमा बनी रहे और आपकी प्रतिष्ठा पे कोई आंच ना आए। आप अपने जो है प्रतिष्ठा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। इसके अंतर्गत वह सब शामिल है जो किसी मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है, जो किसी मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है। सार्थक का मतलब जीने लायक बनाता है। वो सारी चीजें सम्मिलित है जिससे इंसान जिए। और इंसान कब जिएगा?
जब उसके प्राण रहेंगे। जब उसके प्राण रहेंगे तभी वो जिंदा रहेगा, और प्राण तब रहेंगे जब उसको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन या और सारी चीजें हैं जो ना कि हो सकता हमको मालूम हो, ना अभी तक किताबों में मेंशन किया गया हो, लेकिन हमें आवश्यकता होती है, हमको प्रकृति के द्वारा मिलता रहता है, लेकिन हमें मालूम नहीं चलता है। अब मान लिया जाए जैसे कि दिल जो है एक मिनट में 72 बार धड़कता, तो कौन डेली गिनता है, या कौन गिन पाता है, या कौन गिनने जाता है? कितने लोग मर गए, मालूम ही नहीं चला कि कितने बार धड़कता है। तो वही चीजें है, ऐसी बहुत सी चीजों की जरूरत हमें पड़ती है अपने प्राण को सुरक्षित रखने के लिए, जिनको हमें जानकारी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, तो अलग बात है, लेकिन वो सारी चीजें जिसको कि प्राण की सुरक्षा, प्राण ऐसा इंसान को जिंदा रखने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी को प्राण कहा जाता है और प्राण की स्वतंत्रता कहा जाता है। उसको इंसान को मुफ्त में मिलना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए। उसके लिए इंसान को किसी भी प्रकार का फीस नहीं पे करना है, जो कि इंसान को मुफ्त में मिल रहा है। तो ये हो गया क्या, प्राण। कह रहा है कि प्राण के अधिकार का अर्थ है मानव की गरिमा तथा प्रतिष्ठा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार। उसके मान सम्मान को भी नहीं ठेस पहुंचना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा को भी नहीं ठेस पहुंचना चाहिए। उसके बाद उसके अंतर्गत वह सब शामिल है जो किसी मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है, जो किसी मनुष्य को जीने लायक बनाता है। वही हो गया कि क्या, प्राण। अर्थात जिस चीज से इंसान स्वस्थ रहे वो क्या है, प्राण है। उसको जीने लायक बनाता है, अर्थात वो स्वस्थ तभी होगा जब वो अच्छी तरीके से जीवन जिएगा। तो अब आ गया कि एक इंसान हो गया जो स्वस्थ है, मस्त है, मस्त नहीं है कि वो स्वस्थ है। तो एक इंसान स्वस्थ है तो उसको मस्त करने के लिए किन चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है दैहिक स्वतंत्रता। अब दैहिक स्वतंत्रता में मान लिया जाए कि आप स्वस्थ हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बीमार तो जरूर पड़ेंगे कभी ना कभी। तो जब आप बीमार पड़ेंगे ना, तो आपको एक हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। तो जब आपको एक हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, तो जब तक आपको हॉस्पिटल नहीं मिल जाता तो आप मस्त कैसे रहेंगे? तो वही है कि अगर प्राण के लिए सब शुद्ध चीजों की जरूरत है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इनसे इंसान बना और जीवित रह गया, तो उसके लिए उसकी दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तित्व। इंसान का व्यक्तित्व कैसे जिंदा रहे, व्यक्तित्व उसका कैसे जिंदा रहे। व्यक्तित्व का मतलब कि व्यक्ति को और किन किन तत्वों की जरूरत पड़ेगी, किन किन आवश्यकताओं की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि वो मस्त रहे। इंसान तो स्वस्थ हो गया, लेकिन अब वो किन किन तत्वों की, किन किन आवश्यकताओं से मस्त रहेगा, उसी को व्यक्तित्व कहा जाएगा कि व्यक्ति को और किन किन तत्वों की जरूरत है जिससे वो मस्त रहे। उसी को क्या कहा जाएगा, दैहिक स्वतंत्रता कहलाता है। मतलब कि मान लिया जाए कि इंसान है ना, तो उसको एक मकान की जरूरत है। उसको क्या है, एक मकान की जरूरत है। भाई रहेगा कहाँ? तो शरीर स्वस्थ जरूर है, लेकिन उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको निरंतर आगे बनाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको बरसात से बचाने के लिए उसको क्या है, एक आवास की जरूरत है। नहीं तो वो शुद्ध हवा लेकर भी बीमार पड़ जाएगा, बारिश में भी के, ठंडी में लग के वो बीमार पड़ जाएगा। तो उसके लिए एक क्या है, इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी? आवास की, एक घर की जरूरत पड़ती है। साथ में दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं कि प्राण का जो अधिकार होता है ना, ये नेचुरल, हमको मान लीजिए आपको नेचुरल मिलता रहता है। आपको नेचुरल जो प्रकृति होता है ना, उसके द्वारा मिलता है। साथ में जो दैहिक स्वतंत्रता होता है ना, ये आर्टिफिशियल जो इंसानों द्वारा तैयार किया जाता है ना, ये चीजें होती है। मान लिया जाए
कि घर कौन तैयार करता है? इंसान तैयार करता है। हॉस्पिटल कौन बनाता है? इंसान बनाता है। तो ऐसी सब चीजें की, और जो जिससे उसकी गरिमा बना रहे, और भी चीजें हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया। अब कोई इंसान पढ़ रहा है या कोई बीमार है, अब कोई देखे डीजे फक 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 बजाए है, तो सामने वाला कैसे पढ़ पाएगा? या जिसको हार्ट की बीमारी है, कोई डीजे बजा रहा है तो मर जाएगा। क्लियर है, उसको हार्ट की बीमारी है, इतना धुन होने के बाद वैसे शरीर कूदने लगता है तो वो मर जाएगा। तो आपको डीजे बजाने का एक समय है, आप 10 बजे रात होने से पहले डीजे को बंद कर दीजिए, उसके बाद आप नहीं बजा सकते हैं, ये अवैध है। दूसरी बात है, उसका एक वैल्यू तय किया गया है कि आप इतने वैल्यू तक ही बजाइए। अगर गांव में कोई बीमार पड़ गया है, आप नहीं बजा सकते हो डीजे। किसी इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी दम घुट रही है, आप डीजे बजा रहे हो, आप पे केस हो जाएगा। आप अपने घर में भागवत कथा या कोई भी चीज करें, कोई भी प्रोग्राम करें, ध्यान रखें कि आप ध्वनि प्रदूषण बड़े हिसाब से रखें, क्योंकि आपके बगल में आपका पड़ोसी पढ़ रहा है, लिख रहा है। किस कोई इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं ध्वनि प्रदूषण से। कोई जल के मर रहा, कोई घर में फांसी लगा लिया, चिल्ला रहा, उसको मालूम लोग बाहर सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसे बहुत सी घटनाएं घट सकती हैं। तो ध्यान रहे कि आप बहुत ही हिसाब से ध्वनि प्रदूषण करें, ना करें तो अच्छा है, लेकिन जहां तक हो सके तो आप बचा के रखें। तो वही है। उसके बाद है कि आप चाहे तो बच्चा पैदा करें, आप चाहे तो बच्चा ना पैदा करें, आपको ये भी अधिकार है। आपको जीने का अधिकार है, लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं। आप अगर चाहते हैं कि हम मर जाएं, तो आपको मरने का अधिकार नहीं है। आप अपनी इच्छा से नहीं मर सकते हो। अगर आप मर गए तो चलिए ठीक, आपने फांसी लगाया, जहर खाया, तो आप मर गए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बच गए ना, कोई किसी ने कंप्लेंट कर दिया, 1 साल की सजा काट के आओगे, ये पक्का है। तो इसलिए आप कभी भी मरने का कोशिश ना करें, आत्महत्या ना करें। आपको आत्महत्या करने का कोई भी अधिकार नहीं। आपका प्राण कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं ले सकता है, केवल ले सकती है तो विधि ले सकती है, आप स्वयं भी अपना प्राण नहीं ले सकते हो। ये अनुच्छेद 21 कह रहा, बहुत पावरफुल, बहुत ही पावरफुल अनुच्छेद है। आप इसको बहुत छोटा मत समझिए, बहुत ही बड़ा है। इंसान के जीवन से संबंधित जो है ये अधिकार है। जैसे अब कह रहा है कि दैहिक स्वतंत्रता क्या है, बोला है कि दैहिक स्वतंत्रता में सभी आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक है। यह सिर्फ शारीरिक निर्बंधन से मुक्त तक सीमित नहीं है। कह रहा है कि दैहिक स्वतंत्रता में सभी आवश्यक तत्व शामिल है। कौन से? सभी आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक होते हैं, जिससे कि इंसान एक पूर्ण व्यक्ति माना जाएगा। अब मान लिया जाए आज के डेट में आपके पास कोई साधन नहीं है, तो आप पूर्ण व्यक्ति नहीं है। जैसे आप साधन का मतलब ये नहीं हो गया कि केवल आपके पास गाड़ी, आपके पास हॉस्पिटल आपके पास नजदीक नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास कोई आने जाने वाली साधन नहीं है, आपके पास इलाज करवाने का कोई साधन नहीं है, तो ये सब क्या है? आप जो है एक पूर्ण मानव नहीं है। तो वही कह रहा है कि दैहिक स्वतंत्रता में वह सभी आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक है। यह सिर्फ शारीरिक निर्बंधन से मुक्त तक सीमित नहीं है, कि मतलब आपके शरीर को एकदम मुक्त कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए, कि मतलब आपको कोई मारपीट नहीं सकता है, सिर्फ इससे मतलब नहीं है। इन चीजों से भी जरूरत है कि आप को घर की जरूरत है, आपको अस्पताल की जरूरत है, आपको बच्चा पैदा करने की जरूरत है। आप चाहे बच्चा पैदा करें ना करें, या ऐसे बहुत सारे, आप विदेश जाने की आपको अधिकार प्राप्त है। इसी के अनुसार आपको बिजली, पानी, हर चीज का अधिकार प्राप्त है। तो सिर्फ इतना नहीं है, आपको शिक्षा पाने का अधिकार है, आपको शिक्षा पाने का अधिकार। तो यही सब होता है कि आपकी दैहिक स्वतंत्रता में आते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ आजाद हो,
तो आपको उन चीजों की जरूरत है जो इंसान को इंसान बनने में सहायक होते हैं, एक पूर्ण मानव बनने में सहायक होते हैं। मतलब इंसान स्वस्थ और मस्त जब हो जाएगा तो उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दोनों उसको प्राप्त है। लेकिन अगर आपको आपके पूरे दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है तो आप ऐसा ना करें कि आप चाहकर किसी अन्य व्यक्ति को सताएं। आपको ऐसा ना सोचें कि वो आपके हिसाब से चले, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए बंधुआ मजदूरी आते रोक लगा दिया गया, आप किसी को बंधुआ मजदूरी पे नहीं रख सकते हो। तो यही कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कह रहा है कि इंसान को शुद्ध वातावरण की जरूरत है, शुद्ध जल की जरूरत है, शुद्ध भोजन की जरूरत है, जीविकापार्जन की जरूरत है कि मतलब वो अपनी रोजी रोटी भी कहीं पर कोई भी कर सकता है, कोई नौकरी कर सकता है, मतलब उसका भी अधिकार है। शिक्षा पाने का अधिकार है इंसान को। ऐसा नहीं कि वो स्वस्थ हो गया तो बस हो गया, अब उसको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं, उसको शिक्षा की भी जरूरत है, उसको निजता, उसकी प्राइवेसी को आप जो है कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हो। मान लिया जाए कोई इंसान है, उसका मोबाइल का पासवर्ड है, आप नहीं मांग सकते हो। अगर वो देना चाहता तो ठीक है, नहीं तो आप कभी भी उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि अपना पासवर्ड बता। वो नहीं चाहेगा तो नहीं बताएगा। वो ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता में है। यही कह रहा है दैहिक स्वतंत्रता, यही तो कह रहा है कि दैहिक स्वतंत्रता में सभी आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक है। अगर कोई आपकी निजता आपसे पूछ ले, आप कोई चीज छुपा रहे हो और आपसे वो पूछ ले, तो आपकी दैहिक स्वतंत्रता नहीं है। आपकी दैहिक स्वतंत्रता तभी है जब आप जो चीज छुपाना चाहते हो आप छुपा ले जाओ, लेकिन वो चीजें लीगल हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी का मार के लाश छुपा लो, ऐसा नहीं। वो लीगल चीज हो। आप का पर्सनल चीज होना चाहिए। पर्सनल चीज को आप छुपा सकते हो। जैसे ये मेरे पास माइक है, मैं चाहूं किसी को ना दिखाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहूं किसी को मार के उसकी लाश छुपा लूं, ऐसा नहीं है। मैं चाहूं किसी का कोई चीज चुरा के छुपा लूं, ऐसा नहीं है। अगर हमने चोरी किया हमको उसको माल को बरामद करना पड़ेगा। तो यही चीजें हैं कि प्राइवेसी में वही चीजें जो आपकी निजी है आप उसको छुपा सकते हो। कभी भी आप किसी के दबाव में उसको नहीं दिखाने का आपको पावर है, आपके अनुच्छेद 21 में आपको दिया है। तो वही कह रहा है कि यही कह रहा है कि सिर्फ शारीरिक निर्बंधन से मुक्त तक सीमित नहीं है कि आपको फ्री कर दिया जाए, वहां तक सीमित नहीं है। आप चाहते हो तो अपने पर्सनल चीज को छुपा सकते हो। उसके बाद है निजता का अधिकार है। ध्वनि प्रदूषण है, आपके बगल में कोई बहुत तेज आवाज कर रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति। मरने का अधिकार, आप खुद से नहीं मर सकते हो, ना कोई आपको मार सकता है। मार सकता तो आपका विधि मार सकता है और कोई नहीं मार सकता है, या तो आपका पर्सनल मौत हो जाए, वो अलग चीज है। उसके बाद है अवैध गिरफ्तारी। कोई भी इंसान आपको अवैध तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता है, मतलब पुलिस आपको कभी भी अवैध गिरफ्तार नहीं कर सकती है, या अमानवीय व्यवहार पुलिस आपके साथ नहीं कर सकती है। उसके बाद है अंतरजातीय विवाह। आप किसी भी धर्म जात में अपना विवाह कर सकते हो, ये आपके अनुच्छेद 21 ने आपको स्वतंत्रता दिया। उसके बाद है आपको आवास का, आपको घर बनाने से या आवास प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। बच्चा पैदा करने का, आपको बच्चा पैदा करने का पूरा राइट है। अगर आप बच्चा नहीं पैदा करना चाहते वो भी आपका राइट है, आप चाहो तो बच्चा ना पैदा करो, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। उसके बाद है विदेश में यात्रा। आप विदेश भ्रमण करने के लिए पूर्णतः
स्वतंत्र हो, चाहो जाओ या ना जाओ, आपके ऊपर है। बिजली पाने का अधिकार है, मतलब आप को बिना किसी का हक मारे हुए, एक चीज समझ लो, आपको बिना किसी का हक मारे हुए जिन भी आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है और आपके शरीर के लिए उसकी जरूरत है, वो पाना आपका दैहिक स्वतंत्रता है। आपको स्वस्थ होने के बावजूद भी जिन भी चीजों का बिना किसी को दिक्कत पहुंचाए आपको पाने का अधिकार है, वो आपका दैहिक स्वतंत्रता। तो आज दोस्तों हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।